जय श्री कृष्णा। आज मैं बात करने वाला हूँ कि सिंह राशि वालों या जो सिंह लगन के व्यक्ति है, आपके 6th हाउस में यानी मकर राशि में उच्च के मंगल के साथ जो सूर्य ग्रह हैं, सूर्य देव हैं, उनका जो गोचर हुआ है उसका आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और साथ साथ वीडियो के एंड में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कि क्या आप छोटे मोटे 2-3 ऐसे रेमेडी करेंगे जिससे कि आपको इनके गोचर का शुभ फल अधिक से अधिक आपको मिल सके। तो आज मैं इसी बात पे बात करने वाला हूँ। लेकिन मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे पास अब स्टूडियो नहीं है। मैंने बताया था कि मैं मुंबई किसी काम से आया हुआ हूँ, कुछ यहाँ पे मुझे शुरू करना है। तो अभी फिलहाल मेरे पास कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जहाँ पे मैं आपके चार्ट को बना के दिखा सकूं। तो आप लोग अपना चार्ट सामने रख लीजिए, अपने चार्ट को इमेजिन कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सिंह राशि वाले लोग हैं या सिंह लगन के व्यक्ति हैं, मकर राशि आपका 6th हाउस में पड़ती है और जो है गुरु ग्रह जो है अभी आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। वहीं हम बात करें शनि देव, आप लोगों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है पिछले 1 साल से, जो अभी और 1.5 साल 2027 तक शनि देव अभी आपके अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे, जिसका भी आप लोगों को दुष्प्रभाव देखने को मिला है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शनि देव है जहां बैठते हैं, बहुत स्लो प्लैनेट है, ठंडे प्लैनेट है, चीजों को जहां बैठते हैं और जहां जहां उनकी दृष्टि होती है, उन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए जीवन में वो संघर्ष करा देते हैं। क्योंकि शनिदेव कहते हैं कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। और वहीं हम राहु केतु की बात करें तो राहु केतु आपके 1-7 एक्सेस से विराजमान है, केतु देव आपके लगन में विराजमान है और साथ साथ राहु देव आपके 7th भाव में विराजमान है, भी गोचर कर रहे हैं। और राहु ग्रह खुद के ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं। तो मैं वीडियो का एंड में ये भी बताने वाला हूं कि कौन सा एक ऐसा पार्ट आपको करना है जिससे कि राहु ग्रह की जो शुभ फल है, कि राहु ग्रह क्या है, माया है, भ्रम है, भ्रम फैलाते हैं, अचानक मतलब शॉर्टकट चीजें हैं, अचानक से चीजों को देते हैं, अचानक से खराब कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि राहु ग्रह के शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए कौन सा एक ऐसा अचूक पार्ट है जिसको आप बस उसको करने में सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा और राहु ग्रह के शुभ फलों की प्राप्ति आपको मिलने वाली है। क्योंकि राहु देव अभी 6 महीने तक खुद के नक्षत्र शतभिषा में गोचर करेंगे और साथ साथ 20 जनवरी को यानी कि कल 20 जनवरी को शनि देव भी अपने खुद के नक्षत्र मतलब गुरु ग्रह के नक्षत्र से निकलकर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। और साथ साथ मैं यहाँ पे बता दूं कि अभी आपके 6th हाउस में जो है आज के दिन पंचग्रही महायोग मतलब 19 जनवरी को पंचग्रही महायोग का निर्माण हुआ है, जिसमें 6th हाउस यानी मकर राशि में जो है सूर्य, उच्च के मंगल और शुक्र और बुध और साथ में चंद्रमा, ये 5 ग्रह एक साथ गोचर कर रहे हैं। तो इसका क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है, आज मैं इसी विषय पे बात करने वाला हूं। और साथ साथ क्या क्या शुभ बातें आपके जीवन में, क्या क्या घटनाएं घटने वाली है, मैं इन सभी चीजों पे बात करूंगा और साथ में एंड में आप पे कुछ अच्छी रेमेडी देने वाला हूं। और हम यहाँ पे बता दें, राहु केतु आपके 1-7 एक्सिस पे है, शनिदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु ग्रह जो है वो आपके 11th हाउस यानी कि इच्छा पूर्ति हाउस में गोचर कर रहे हैं और साथ साथ यहाँ पे ये 5 ग्रह एक साथ गोचर कर रहे हैं। और एक चीज यहाँ पे बता दूं कि पिछले 1 साल से सिंह राशि वाले जो मैरिड कपल है उनको संतान प्राप्ति में देरी हो रही है। तो क्यों देरी हो रही थी और अब क्या होने वाला शुभ परिणाम, मैं इस पे भी बात करने वाला हूं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपकी सिंह राशि या सिंह लगन है, तो मेरे चैनल को फटाक से भी सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छी जानकारी के लिए, वास्तु टिप्स, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, राशिफल के लिए। और इस वीडियो को लाइक करके उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए जो अभी आपके फैमिली है, फ्रेंड्स है, दोस्त है, जिनकी भी सिंह लगन या सिंह राशि है। क्योंकि सिंह राशि के ऊपर मैं अच्छी खासी वीडियो इसलिए बार बार लाता हूं क्योंकि मेरी खुद की भी सिंह राशि है और मैं खुद भी सिंह लगन का व्यक्ति हूँ। तो प्रॉब्लम्स तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे लाइफ में थोड़ी बहुत आई, लेकिन मैं उसको रेमेडी से मैं उन चीजों से बाहर निकल गया। और मैंने एक चीज कहा था आप लोगों को
कि अपने पिछले कुछ वीडियो में कि शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है अष्टम भाव में है, और यहाँ पे जो गोचर हो रहा है ग्रहों का 6th हाउस में, जिसकी वजह से शनि की वजह से आपको स्थान, शनि मंगल की वजह से आपको स्थान परिवर्तन भी करना पड़ेगा। मतलब या तो आप व्यावसायिक यात्रा करेंगे, या घर से छोड़कर आप कहीं बाहर चले जाएंगे, या जॉब कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपका मतलब स्थानांतरण हो जाएगा। तो ये जो शनि ग्रह जो अभी जो गोचर करेंगे अपने नक्षत्र में, तो उसका प्रभाव जो है कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाता है। या तो आप किसी भी महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे होंगे, तो जो ग्रह की जो महादशा अंतर्दशा शुरू होने वाली होगी, तो उसका रिजल्ट जो है 45 डेज पहले ही आपके ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। वो ग्रह अपनी कुर्सी संभालने के लिए आते हैं, लेकिन वो अपना काम पहले से कर रहे होते। मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा कि भाई शनि की वजह से आप लोगों को स्थान परिवर्तन भी करना पड़ेगा, जो बहुत ही अच्छा है। और खुद देखिए, मेरी बात कहें तो मेरा भी कुछ समय पहले स्थान परिवर्तन, जहां मैं था वहां से मुंबई आ गया हूं, तो मेरा भी स्थान परिवर्तन हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्थान परिवर्तन जो अच्छी चीजें हैं, आपको खुशियां देंगी, तरक्की देंगी, नौकरी देंगे, अच्छा है स्थान परिवर्तन। तो खैर, अब मैं और एक चीज और जरूर देखिएगा, मैं हर वीडियो में आजकल कह रहा हूं कि आपकी जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही होगी, ग्रह तो आकाश में कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं गोचर में, तो आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही होती हैं, 15 दिन शुरुआती अच्छे जाते हैं, महीने के 15 दिन बेकार चले जाते हैं, कभी कभी महीने का जो है शुरुआती महीना बेकार जाता है, आधा आधा बाद का महीना बहुत अच्छा चला जाता है। ये चीजें ग्रहों के गोचर की वजह से आपके जीवन में घटनाएं घटित होती हैं। और साथ साथ हम यही बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को, जैसे कि मेरे सिंह राशि है और सिंह लगन है, तो मैं दोनों तरीके से कुंडली को देखता हूँ, ठीक है। जैसे और आपको क्या करना है यहाँ पे कि जैसे मेरे सिंह राशि है और मैं मेष लगन का व्यक्ति हूँ, तो मैं जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही है उसको देखने के लिए मैं सिंह राशि का भी देखूंगा और मेष राशि का भी देखूंगा। दोनों का जब आप एक साथ क्लब करेंगे, मिलाएंगे, तो वही घटनाएं आपके जीवन में घटित हो रही होंगी। और साथ साथ जो गोचर का रिजल्ट होता है, कुछ लोग को उसका 100% रिजल्ट नहीं मिलता होगा। इसका कारण ये है कि आप जो भी ग्रह, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि 6th हाउस में अभी आपके 5 ग्रहों का गोचर हो रहा है। 6th हाउस काफी हैवी हो गया चार्ट का, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे अगर हम अष्टक वर्गा की बात करें, तो 6th हाउस में अगर ज्यादा पॉइंट्स होंगे, तो आप अपने चार्ट बना के देखिएगा। जो लोग अष्टक वर्ग को जानते हैं, मैं किसी आने वाले समय बात करूंगा। अष्टक वर्ग में क्या है कि आपके कुंडली में हर एक घर में एक पॉइंट दिया हुआ है, तो 25 पॉइंट से नीचे, मतलब 25 पॉइंट से कम जिस भी भाव में वो पॉइंट मिले हैं, वो भाव कमजोर हो जाता है। जब ग्रह गोचर में उस भाव में जाता है, तो उसके उस परिणाम में कमी हो जाती है, मतलब 50% इसका रिजल्ट मिलता है। और साथ साथ एक चीज ये भी देखना है कि अभी जो गोचर हो रहा है, गोचर का ग्रह जिस ग्रह को क्रॉस करता है, तो वो शुभ अशुभ ग्रह है, उसके अनुसार भी उसका रिजल्ट मिलता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि 6th हाउस में ग्रहों का गोचर हो रहा है, तो वहां पे कोई शुभ ग्रह बैठे हो, जैसे बृहस्पति बैठे हो, बुध बैठे हो, बुध बैठे हो, चंद्रमा, मतलब शुभ ग्रह जो बैठे होंगे, उनके ऊपर से अगर इन 5 ग्रहों का जो गोचर हो रहा है, तो उन लोगों के जीवन में बहुत ही शुभ परिणाम होगा। और साथ साथ यहाँ पे जैसे कि किसी कुंडली में, लगन कुंडली की मैं बात करूं, तो वहां पे हो सकता है कोई पापी ग्रह बैठे हो, शनि बैठा हो, मंगल बैठा हो, राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट रिजल्ट मिलता है आपको। तो यहाँ पे एक चीज आप जरूर देखिए कि मैं आने वाले समय इस चीजों पे भी बात करने वाला हूँ कि आपकी जो लगन कुंडली है, उसमें जो जहां से ग्रह गोचर कर रहे हैं, जहां भी विराजमान है, उसमें वहां पे पहले से कौन से प्लैनेट है, तो वहां पे वो रिजल्ट में वेरी होती है। रिजल्ट जो है आपको डिफरेंट मिलने लगता है। कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो मेरे खुद के अभी 6th हाउस में गुरु ग्रह बैठे हुए हैं नीच के, तो वहां पे गुरु ग्रह के ऊपर से इन सारे ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है। तो गुरु ग्रह क्या है, विस्तार के कारक हैं, फैलाव के कारक होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, मतलब वो घटना मेरे जीवन में भी घटित हो रही है। और शनिदेव तो अष्टम भाव में विराजमान है, और काफी लोगों को अढैया की वजह से दुख तकलीफ का सामना करना पड़ा है। मतलब 2025 जो है, मैं बात करूं तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही बेकार गया है। और क्योंकि मेरे साथ जो कुछ चीजें हुई है, लेकिन मैंने चीजों को कंट्रोल कर लिया रेमेडी करके, तो मैं कहता हूं, इसीलिए मैं हर वीडियो के एंड में आप लोगों को 2-3 छोटे छोटे रेमेडी देता हूं, जिसको मैं खुद फॉलो करता हूं और आप भी करेंगे।
करेंगे तभी उसका रिजल्ट मिलेगा। वीडियो को देख के फिर स्किप करके आगे चले जाएंगे तो उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, क्योंकि जीवन में जो जो महादशा अंतरदशा का जो ग्रह जब वो गोचर करता है 6, 8, 12 घर से, तो हमें उसका जो कहते हैं ना, हमारा जो प्रारब्ध है उसे हमें भोगना ही पड़ता है। जब तक भोगेंगे नहीं वो चीज कटने वाली नहीं। आप लोग कमेंट्स करने आके बोलते हैं कि अरे बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में, हेल्थ इशूज है, चाइल्ड प्रॉब्लम्स है, शादी नहीं हो रही है, फैमिली के साथ का अच्छा वो चीज मतलब बाउंडेशन अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे जो आपके जो पुराने जो कर्मा है, प्रारब्ध है, क्योंकि शनिदेव इसीलिए अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो वो आपको भोगना है। जब तक आप अपने प्रारब्ध को उस चीज को भोगेंगे नहीं तो वो कष्ट कटने वाला नहीं है। इसीलिए हम रेमेडी देते हैं कि रेमेडी के थ्रू उस चीजों को कम किया जाए, लेकिन फिर भी आपको अपने प्रारब्ध को तो भोगना ही है। जब तक भोगेंगे नहीं उससे आप बाहर निकलेंगे नहीं। तो अब सिंह राशि वालों, अब अपने प्रारब्ध को आपने 1 साल शनि की भैया की वजह से भोगा है, तकलीफ, कष्ट, धन संचय में दिक्कत, मतलब हर तरीके से मान सम्मान की हानि हुई, बिजनेस में हानि हुई, नौकरी छूटी लगी, अच्छी मनचाही नौकरी नहीं मिली, मतलब हर तरीके से आप प्रॉब्लम्स में घिरे हुए थे, ठीक है। और लेकिन अब जो है आने वाला साल आपका ही है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर कुछ भी लोग कुछ भी कह दे कि ऐसा वैसा, कि मैं नहीं मानता हूं कि यहाँ पे जो पंचग्रही महायोग का निर्माण हुआ है, साथ साथ उच्च के मंगल, बुध, शुक्र, चंद्रमा और सूर्य के साथ जो गोचर कर रहे हैं वो आपके अर्थ त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। यानी कि जो हमारे जो कुंडली है, कुंडली के जो 12 भाव है उसमें 159 जो है हम उसे धर्म त्रिकोण का ट्राइन बोलते हैं। फिर 2, 6, 10 जो है हमारा, वो हमारा अर्थ त्रिकोण है, जहां से अर्थ त्रिकोण है जिसको फाइनेंस के लिए हम अच्छा मानते हैं। सेकंड हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस। सेकंड हाउस हमारा धन संचय है, फैमिली है, और 6th हाउस क्या है, मतलब ये भी 6th हाउस क्या, दूसरे का पैसा है, लोन। 6th हाउस हम लोन भी देखते हैं। तो अर्थ त्रिकोण में अभी ये बहुत ही अच्छी स्थिति है सिंह राशि वालों कि यहाँ पे 5 ग्रहों का योग आपके अर्थ त्रिकोण में बन रहा है। तो अर्थ त्रिकोण फाइनेंस के लिए मैं इसको बहुत ही अच्छा मानता हूँ। भले लोग कहते हैं ऋण रोग शत्रु का है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मैं उसके लिए रेमेडी देने के लिए तैयार हूँ, उससे आप बाहर निकल जाएं, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे अभी जो गोचर हो रहा है, ये अभी जो समय है, मंगल ग्रह यहाँ पे आपके खुद के ही सूर्य के लग्नेश के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का वो नक्षत्र जो सूर्य देव का होता है, कृतिका है, पूर्व फाल्गुनी और जैसे ही नक्षत्र है, मेरे माइंड में भी नहीं आ रहा, ये जो 3 नक्षत्र है वो आपके संपत तारा में पड़ रहे होंगे। अगर नव तारा से देखें तो संपत तारा एक बहुत ही जो नक्षत्र है वो आपको धन देने वाला नक्षत्र। जब भी उस नक्षत्र में जो भी ग्रह गोचर करेगा, जब उस समय आपको धन की प्राप्ति होगी, या तो आपको फैमिली से मिले, जॉब से मिले, बिजनेस से मिले, कहीं ना कहीं से आपको जॉब मतलब धन की प्राप्ति होने वाली है। और साथ साथ जो इतनी अच्छी खूबसूरत स्थिति है यहाँ पे कि सारे ग्रह आपके जो अर्थ त्रिकोण है उसमें गोचर कर रहे हैं। 3, 7, 11 को हम काम त्रिकोण कहते हैं जो इच्छा पूर्ति का होता है, और 4, 8, 12 जो है उसे मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। तो यहाँ पे 4, 8, 12 मतलब कुछ लोगों के 4th हाउस में शनि का गोचर हो रहा है, और सिंह राशि वालों, लग्न वालों के लिए 8th हाउस में मोक्ष हाउस में गोचर हो रहा है। तो 8th हाउस क्या है, मुक्ति का है, चीजों से विमुक्त कर देना है, उसके प्रति मन हटा देना है। तो अभी पिछले जो एक साल से सिंह राशि वालों के जीवन में घटनाएं घटित हो रही थी। मन बहुत छोटा था, मन संकुचित था, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था, कुछ भी कर रहे तो उसमें अच्छा नहीं हो रहा था, तो आप उदास थे। लेकिन यहाँ पे ठीक 6th हाउस में उच्च के मंगल होकर अपनी 8वीं दृष्टि से आपके लग्ना को देख रहे हैं, केतु को देख रहे हैं, तो आपके अंदर जान फूंक दी है, एनर्जी फूंक दी है कि भैया उठो अब कुछ करो। लेकिन मंगल एक बहुत ही गर्म ग्रह प्लैनेट है, एनर्जी है, फायर है उनके अंदर, तो उससे कुछ दुष्प्रभाव भी आपको देखने को मिले होंगे। इस बारे में वीडियो के एंड में बताऊंगा और रेमेडी भी देने वाला हूं। तो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं कि उच्च के जो उच्च, चलिए मैंने कुछ निकाला हुआ है आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है आपके सूर्य और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, मंगल उच्च के होकर यहाँ पे मंगल आदित्य योग का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे जो है इन दोनों ग्रहों की वजह से, सूर्य और मंगल की वजह से सिंह राशि वालों आपके आत्मविश्वास में भरपूर वृद्धि हुई होगी, और आपको फील भी हो रहा होगा कि मेरे अंदर काफी पहले से एनर्जी आ गई है, सोचने की क्षमता बढ़ गई है। सोचने की क्षमता इसलिए बढ़ेगी कि आपकी बुद्धि तार्किक होगी, क्योंकि बुध देव यहाँ अच्छी पोजीशन में शुक्र के साथ बैठकर चीजों को कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बुध हमारी वाणी का है, हमारा माइंड है, और सोचने का स्मार्ट तरीका है यहाँ पे। तो यहाँ पे आत्मविश्वास एनर्जी से आप सूर्य मंगल की तरह से की वजह से आप भरपूर हो गए होंगे। और यहाँ पे 6th हाउस में जो है
ये ग्रह मिलके, मंगल सूर्य मिलके यहाँ पे आपके शत्रु हंता योग बना रहे हैं। तो शत्रु अब आपके घुटने टेकने वाले हैं। जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, हो सकता है कुछ लोगों ने कर्ज लिया था किसी लोगों से, बैंक से, तो आपको परेशान कर रहे थे, यहाँ पे आप लोन से भी फ्री होने वाले हैं। मतलब कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, आप उनको पैसा दे देंगे। मतलब शत्रु भी यहाँ पे मंगल और सूर्य की वजह से घुटने टेकने वाले हैं। 6th हाउस शत्रु का भी होता है, शत्रु ऋण। अब कुछ कुछ लोगों को कोर्ट केस में भी यहाँ पे जीत मिलने वाली है, शत्रु पर विजय मिलेगी, आपको ऋण से मुक्ति मिलेगी यहाँ पे। और हेल्थ भी ओवरऑल ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 6th हाउस हमारा डेली रूटीन का होता है, सेवा का भी होता है। तो जो लोग को थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज आएंगी, तो उसके लिए वीडियो के एंड में बताऊंगा सेवा क्या करना है आपको, जिससे कि आपको हेल्थ इश्यूज कुछ नहीं कर पाएगा, आप उससे बाहर निकल जाएंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि 6th हाउस जो है प्रतियोगिता का भी होता है, कंपटीशन का भी होता है। तो बहुत लोगों को यहाँ पे पुलिस में, सेना में, सरकारी नौकरी मिलने की भी उम्मीद है सिंह राशि वालों। तो यहाँ पे अगर आप अनुशासन, मतलब 6th हाउस अनुशासन का होता है, डेली रूटीन का, तो अनुशासन से मतलब चीजों को आप मेंटेन करेंगे तो बहुत ही अच्छी स्थिति रहने वाली है। और यहाँ पे मंगल और आदित्य का गोचर से जो मंगल आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, जिससे आपको आर्थिक लाभ, मतलब मैंने पहले ही बोला है, कहीं ना कहीं से धन आएगा, आपको आर्थिक लाभ मिलने वाली है, आपको रुके हुए काम सारे पूरे होंगे। हो सकता है कि कहीं आपका पैसा फंस गया था, जो लोग देने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अब जो ऐसी स्थिति है मंगल और उच्च के मंगल और सूर्य की वजह से, तो शत्रु हंता योग, तो यहाँ पे वो लोग भी आपको पैसा लाके दे देंगे कि भाई अपना पैसा ले लो आप और मुझे मुक्त करो। तो यहाँ पे ये स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पे जो प्रभाव होने वाले हैं इन सूर्य और मंगल की वजह से, तो आपके आत्मविश्वास में काफी वृद्धि होगी, साहस मिलेगा आपको चीजों करने के लिए। और आप जीवन में जो भी चुनौतियां आई थी, अब उन सभी चुनौतियों का सामना करके बड़े ही स्मार्ट तरीके से, बुद्ध की वजह से आप बाहर निकल जाएंगे। और सिंह राशि वालों, मैं कहता हूं कि यही वो वक्त है, अब जो भी आप डिसीजन लेंगे, बुद्ध ग्रह यहाँ पे आपके जो धन भाव और 11th हाउस के स्वामी होकर यहाँ पे अपने ही मित्र के राशि में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो भी डिसीजन लेंगे, अभी तक जो लिया वो अच्छा, मतलब बुरा हुआ, लेकिन अब यहाँ पे आप जो भी डिसीजन लेंगे बहुत ही अच्छा डिसीजन जाने वाला है सिंह राशि वालों। और साथ साथ यहाँ पे जो है शत्रु पर विजय प्राप्त होगी, आप कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करेंगे। बहुत समय से इंतजार था कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो यही वो समय है कि जहां पे आपको सरकारी नौकरी में भी कंपटीशन आप क्रैक करेंगे, आपको विजय प्राप्त होगा। और साथ साथ यहाँ पे स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पे आपको डेली रूटीन मेंटेन करना है। सुबह सूर्य देव आपके लगन के स्वामी हैं, कहते हैं कि मेरी तरह समय से जगो और समय से सो जाओ। तो यहाँ पे जो है आपको डेली रूटीन मेंटेन करना है, वर्कआउट करना है, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। इन सभी समस्याओं से आप, हेल्थ समस्या से आप बाहर निकल जाएंगे। और यहीं पे हम बात करें तो आर्थिक स्थिति भी आपकी इन आने वाले इस साल में तो शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे काफी मजबूत हो जाएगी। और आप जो पहले जिस तरीके से दम खम के साथ थे वैसे ही हो जाएंगे, आपका डंका बजेगा, लोग आपको मान सम्मान की नजरों से देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत हो गई प्रॉब्लम्स नहीं है, वो आपको आगे निकलना है। और बात वही करें आपके लव लाइफ की, लाइफ पार्टनर की, तो वहां भी आपका सामंजस्य बहुत ही अच्छे से बनेगा, तालमेल बनेगा। और पार्टनर की तरफ से भी आपको धन लाभ होने की संभावनाएं हैं, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। और वहां पे जो है, अब हम बात करें कि आपको करना क्या है। डेली रूटीन को आपको फॉलो करना, सुबह समय से उठना है, समय से सोना है, और बीच में हर काम को एक टारगेट लेके करना है कि भाई ये चीज मुझे अचीव करनी है, ये हो जाएगा। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई है सूर्य मंगल की वजह से। अब मैं बात कर रहा हूँ रेमेडी के लिए, कि 6th हाउस में लगने इसका गोचर हो रहा है, तो हो सकता थोड़ा सा आपको जो हेल्थ इश्यूज आए, तो उसके लिए क्या करना है, हफ्ते में एक बार आप किसी भी मंदिर की अगर आप साफ सफाई कर देते हैं, जी हाँ, किसी भी मंदिर की अगर एक बार आप वहां पर झाड़ू भी लगा देते हैं ना, वहां पर झाड़ू लगा के जो वहां जो कचरा होगा उसको साइड करके वहां की मिट्टी को उठा के अगर माथे का तिलक पे लगाते हैं ना, तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज से आप बाहर निकल जाएंगे। नहीं तो हफ्ते में 1-2 बार मंदिर जाइए, खासकर शनिवार को मंदिर जाइए, और वहां मंदिर के बाहर जो लोग बैठे होते हैं, जो बेगर्स बैठे होते हैं, उनको आप कुछ नमकीन खिला दीजिए। जी हाँ, मीठा नहीं खिलाना उनको, नहीं पैसा देना है, आप उनको कुछ समोसे,
समोसे, पकौड़े, मतलब नमकीन सामान उनको आप खरीद के दे दें। मैं खुद भी करता हूँ और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका चमत्कार देखिएगा। उन लोगों का भोजन, नमकीन भोजन करा दीजिए और साथ-साथ आपको जो है अभी हनुमान जी की सेवा करनी है और सूर्य देव को रोज जल देना है। जल क्यों देना है सूर्य देव का? क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में ही मंगल का गोचर हो रहा है और सूर्य आपके संपत तारा में संपत तारा है होंगे बहुत लोगों के। तो यहाँ पे जो है कोई भी ग्रह जो रिजल्ट देता है अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे मंगल को सूर्य देव का रिजल्ट देना है, तो सूर्य को अगर आप जल देते हैं या फिर सूर्य का जो गायत्री मंत्र हो या सूर्य का जो कोई भी मंत्र हो, अगर उसको भी आप एक माला जप लेते हैं या सुबह सुबह आप जब सूर्योदय होता है उठ के अगर सूर्य देव को प्रणाम भी करते हैं, जो मंत्र होते हैं आदित्याय नमः, प्रभाकराय नमः, दिवाकराय नमः, इन तरह के मंत्रों अगर आप जाप भी कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। आजमा के देखिएगा, आप मेरे खुद कमेंट सेक्शन में आकर मुझे कमेंट करेंगे और बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो यहाँ पे और साथ साथ हनुमान जी के मंदिर जाना मत भूलिएगा। रोज एक बार कम से कम हनुमान चालीसा का आप जरूर पाठ कर ले, बहुत ही उत्तम रहने वाला है। और साथ साथ शनि ग्रह के लिए मैं रेमेडी दे चुका हूं। एक तो मैंने दे दिया कि बेगर्स को जो है आपको खाना खिलाना है और दूसरा ये करना है कि 43 दिन तक आपको सोने से पहले रात को एक स्टील की कटोरी लेनी है, उसमें सरसों का तेल डाल के अपने फेस को अच्छे से देख लेना है और उस तेल को, उस कटोरी में जो तेल है उसको आपको किचन, क्योंकि किचन मंगल का कारक होता है और शनि की रेमेडी हम मंगल से करते हैं, तो यहाँ पे मतलब किचन मंगल होता है। तो जो वॉश बेसिन है उस कटोरे का जो तेल है उसमें उसको डाल के आप अच्छे से उसको फ्लश कर दीजिए। इस उपाय को अगर लगातार 43 दिन आप करते हैं तो जीवन में शनि की वजह से नेगेटिव फैली हुई थी, शनि जहां भी कुंडली में बैठते हैं और बैठ के जहां भी अपनी तीसरी अपनी जो है शनि की तीसरी दृष्टि होती है, 7वीं और 10वीं, इन दृष्टि से जहां देखते हैं वहां प्रॉब्लम्स होती है। तो ये उपाय करना है। और संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही थी कि पिछले साल से, क्योंकि सिंह राशि वालों, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे होती है और पंचम भाव से हम संतान प्राप्ति का सुख भी देखते हैं। तो जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब ये दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इस साल आपको संतान प्राप्ति का अच्छा खासा योग बना हुआ है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु ग्रह होकर आपके इच्छा पूर्ति के स्थान में बैठे हुए हैं और वहां से बैठ के अपने ही राशि यानी यानी पंचम भाव में जो नवम राशि पड़ती है उसको देख रहे हैं, धनु राशि को देख रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। तो इस जो है इस साल आपको गुरु ग्रह की कृपा से संतान की प्राप्ति भी होने वाली। शनि ग्रह ने उसको लेट कर दिया था, चीजों को लेट करते हैं, तो गुरु ग्रह की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति भी होने वाली है और अच्छा खासा आपको खुशखबरी मिलने वाली है। तो ये रहे रेमेडी, इन चीजों को आप कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताओ क्योंकि अगर चीजों को नहीं करेंगे तो जो कष्ट है, जो प्रारब्ध है, जो कर्मा है, उसको तो आप भोगना ही पड़ेगा। उस चीजों को कम करने के लिए मैं आप लोगों को रेमेडी बताता हूं, मैं खुद भी करता हूं। तो इस रेमेडी को कीजिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट जितना ज्यादा से ज्यादा लोग करेंगे मुझे खुशी होती है। मैं आप सभी के कमेंट्स का अच्छे से मैं रिप्लाई भी देता हूं। तो फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।